और वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात भी दोहरा दी। ग्रीनलैंड डेनमार्क का क्षेत्र है। इसके अलावा उन्होंने कोलंबिया को सैन्य कार्रवाई की धमकी देने के साथ क्यूबा की सरकार को भी चेतावनी दे दी। और डोनाल्ड ट्रंप के इस आक्रामक रुख की वजह से पूरी दुनिया में खलबली मच गई। वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद ट्रंप ने अपने एयरफोर्स वन विमान में मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर यह दोहराया कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बेहद जरूरी है। अपने बयान में उन्होंने ग्रीनलैंड में रूस और चीन के जहाजों की मौजूदगी पर चिंता भी जताई। We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland. इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मैगजीन द अटलांटिक को दिए एक इंटरव्यू में ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाला बयान दिया था। उस दौरान उन्होंने यह दावा किया था कि डेनमार्क ग्रीनलैंड की सुरक्षा ठीक से नहीं कर पा रहा। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ग्रीनलैंड की सुरक्षा में हुई चूक की वजह से अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसी वजह से अमेरिका इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री भड़क गए। उन्होंने ट्रंप के बयान का विरोध करते हुए इसे ग्रीनलैंड के लोगों का अपमान बताया। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने भी ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाले बयान को गलत बताया। उन्होंने ट्रंप से अपील की कि वो इस तरह की धमकियां देना बंद करें। ग्रीनलैंड डेनमार्क का क्षेत्र है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ही देश अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो के सदस्य हैं। माना जा रहा है कि वेनेजुएला की घटना के बाद ग्रीनलैंड पर दिए ट्रंप के बयान से नेटो सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ सकता है। और माना जा रहा है कि अमेरिका सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से नहीं बल्कि कई दूसरी वजहों से भी ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि ग्रीनलैंड में तेल, गैस और दुर्लभ खनिज यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े भंडार मौजूद हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर इस वक्त चीन का कंट्रोल है और माना जा रहा है कि इसीलिए अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में मौजूद है, जो अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच सैन्य और मिसाइल निगरानी के लिए बेहद अहम है। वहां अमेरिका का एयरबेस पहले से मौजूद है, जहां से वो रूसी और चीनी गतिविधियों पर नजर रखता है। लेकिन दावा यह किया गया कि आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं। इसी वजह से अमेरिका उस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ग्रीनलैंड को ही धमकी नहीं दी, बल्कि उन्होंने दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया और कैरिबियाई देश क्यूबा को भी आड़े हाथ लिया। इसी वजह से क्यूबा और कोलंबिया पर भी अमेरिका के सैन्य कार्रवाई की आशंका जताई जाने लगी। फ्लोरिडा से वॉशिंगटन डीसी लौटते वक्त ट्रंप ने दावा किया कि कोलंबिया एक बीमार देश है, उसे एक बीमार आदमी चला रहा है। ट्रंप ने आरोप लगाया कोलंबिया में बड़े पैमाने पर ड्रग्स बनाए जाते हैं और फिर उन ड्रग्स को अमेरिका में बेचा जाता है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बयान दिया कि अगर कोलंबिया में हालात नहीं बदले तो अमेरिका वहां सैन्य कार्रवाई पर भी विचार कर सकता है। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कैरिबियाई देश क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार को भी चेताया। उन्होंने दावा किया कि क्यूबा की सरकार मुसीबतों से घिरी है और क्यूबा की सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। ट्रंप के मुताबिक क्यूबा की आर्थिक हालत बेहद खराब हो चुकी है। वहां वेनेजुएला की तरह सैन्य ऑपरेशन की जरूरत नहीं होगी। That Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela. क्यूबा और अमेरिका के बीच सबसे कम दूरी 145 किलोमीटर है, जो क्यूबा के पश्चिमी छोर से और फ्लोरिडा के दक्षिणी छोर के बीच है। और तो और ट्रंप ने अपने पड़ोसी देश मेक्सिको पर भी ड्रग्स तस्करी करने और अवैध प्रवासियों को भेजने का आरोप लगाया। दावा किया गया कि ट्रंप ने मेक्सिको को भी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी।